50 तोला 50 तोला कितना 50 तोला। भाऊ तेरा ये गणित है ना अपने दिमाग में नहीं बैठता है। देख 29 जुलाई 1959 को हुआ था इनका जन्म। 1980 के दशक में ड्रग की लत के कारण वह सुर्खियों में रहे और उसके बाद 1993 में मुंबई में बम धमाकों में अंडरवर्ल्ड से जुड़ा इनका नाम और फिर घर में बंदूक मिलने पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू बाबा यानी संजय दत्त की। संजय दत्त की इस उतार चढ़ाव की जिंदगी के अलावा भी रोमांस की भी एक अलग ही जगह और अलग ही सीमा थी। इस वीडियो में हम संजय दत्त की कई शादियों और कई संबंधों पर खड़े इस खूबसूरत कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने हमेशा इन्हें विवादों में रखा। फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले संजू बाबा अब तक 187 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। साथ ही संजू बाबा की एक बायोपिक फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें संजू बाबा की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म में संजय दत्त की कई सच्चाइयों को भी छुपाया गया है। इस फिल्म में संजू बाबा के कुछ ऐसे जिस्मानी रिश्तों को छुपाया गया है जिसमें बड़ी बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस का भी नाम आता है। संजू बाबा का कई फिल्मी एक्ट्रेस के साथ अफेयर रहा है और इन्हीं अफेयर्स की हकीकत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट की शुरुआत में आने वाले नाम की। आज की तारीख में देश के सबसे अमीर घराने की बहू जो पहले एक्ट्रेस टीना मुनीर के नाम से जानी जाती थी। फिल्म रॉकी में टीना और संजय दत्त दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। रील पर संजय दत्त टीना के हीरो थे और असल जिंदगी में भी जाहिर सी बात है कि शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार की शुरुआत होने लगी। टीना और संजय दत्त दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस हो गए, मगर दूसरी तरफ संजय दत्त की नशे की आदत ने टीना को परेशानी में डाल दिया था। नशे में रहने की वजह से संजय दत्त और टीना के बीच झगड़े होने शुरू हो गए और एक वक्त ऐसा भी आया जब टीना ने संजय दत्त को छोड़ने का फैसला ले लिया। जब भी टीना संजय दत्त को छोड़ने की बात करती तो उस वक्त संजय दत्त उनके हाथ पैर जोड़कर उन्हें मना ही लिया करते थे, मगर नशे की बुरी आदत ने संजय दत्त में कोई बदलाव आने नहीं दिया। फिर परेशान होकर टीना ने संजय दत्त से फाइनली ब्रेकअप कर लिया। संजय दत्त का ब्रेकअप हो चुका था। संजय दत्त का ब्रेकअप हुए काफी समय हो चुका था और अब बारी नई गर्लफ्रेंड की आने की थी और अगला नाम है रेखा जी का। जी हाँ दोस्तों, रेखा जिनके नाम के चर्चे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ था। रेखा और संजय दत्त एक ही फिल्म जमीन आसमान में काम कर रहे थे, जो कि ये फिल्म साल 1984 में बन रही थी और इसी फिल्म के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आए और चर्चाएं होने लगी कि रेखा और संजय दत्त ने एक दूसरे के साथ सीक्रेट मैरिज कर ली है। पर यह बात गलत थी, क्योंकि वहां लोग सिर्फ अंदाजा लगाते थे, क्योंकि एक्ट्रेस रेखा अपने मांग में सिंदूर लगाया करती थी। इसी को देखते हुए लोगों में ये बातें होने लगी कि रेखा और संजय दत्त ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन एक बात जरूर थी कि रेखा और संजय दत्त एक दूसरे के करीब आए थे और नजदीकियां रेखा ने जानबूझकर बढ़ाई थी, क्योंकि वो उस समय अमिताभ बच्चन को जलाना चाहती थी और उस समय उनका ब्रेकअप चल रहा था और इसी वजह से उन्होंने संजय दत्त के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन किया। हालांकि ये फिल्म के साथ ही ये रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। बात करते हैं संजय दत्त की उस गर्लफ्रेंड की जो आगे चलकर संजय दत्त की पहली पत्नी बनी। फिल्म के मुहूर्त में संजय दत्त और ऋचा शर्मा की मुलाकात हुई, जहां पहली ही नजर में ऋचा संजय दत्त को पसंद आ गई। उसके बाद एक फिल्म मैगजीन में ऋचा की तस्वीर देखकर संजय उनके दीवाने हो गए और उन्होंने साल 1987 में उनकी फिल्म आग ही आग के शूटिंग के दौरान ऋचा को प्रपोज कर दिया। ऋचा की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर संजय हर रोज ऋचा को फोन करने लगे ताकि उनकी जुबान से वो ऋचा को हाँ बुलवा सके। ऋचा संजय दत्त की इस दीवानेपन से इम्प्रेस हो गई और संजय दत्त को उन्होंने हाँ कह दिया और साल 1987 में ही दोनों ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। शादी के बाद ही संजय दत्त की लाइफ स्टेब्लिश हो गई
और 1988 में एक प्यारी सी उन दोनों को बच्ची हुई और जिसका नाम है त्रिशाला। मगर संजय की लाइफ में एक और फिल्मी मोड़ आना बाकी था और वो था रीचा का ब्रेन ट्यूमर। अब एक तरफ जहां अमेरिका में रीचा का इलाज चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में संजय दत्त फिल्मों में बिजी थे। तभी साल 1991 में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की फिल्म साजन की शूटिंग होने लगी। उसी दौरान दोनों के बीच प्यार होना शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हो गए। दोनों की ये केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आने लगी और ये जोड़ी सिनेमा के पर्दे पर हिट हो गई। और इसी दौरान माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। इसलिए दोनों चाहते थे कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन माधुरी दीक्षित के पिता इस शादी के खिलाफ थे। वो संजय दत्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि संजय दत्त शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी भी है। उसके बाद 1993 में बम्बई बम ब्लास्ट के केस में, जिसमें संजय दत्त का भी नाम सामने आया, और उसके बाद से ही माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते खत्म कर दिए। संजय दत्त की लाइफ में अभी एक और झटका आना बाकी था और 1996 में उनकी पत्नी रीचा ने दम तोड़ दिया। बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में नाम आना और रीचा की मौत, माधुरी दीक्षित से टूटा रिश्ता, इन तमाम चीजों की वजह से संजय दत्त डिप्रेस में चले गए। तभी उनकी जिंदगी में एक और एक्ट्रेस लीजा रे की एंट्री हुई। लीजा ने संजय दत्त को इमोशनली सहारा दिया और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन इससे पहले कि ये रिश्ता आगे बढ़ पाता कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद संजय दत्त की मुलाकात एक मॉडल से हुई जिसका नाम था रिया पिल्लई। साल 1998 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद संजय दत्त के कई अफेयर्स रहे और उनकी इसी आदत की वजह से साल 2005 में रिया पिल्लई ने उनसे तलाक ले लिया। इसके बाद संजय दत्त के जीवन में एक नई एंट्री हुई जिसका नाम था दिलनवाज शेख। संजय दत्त की मुलाकात दिलनवाज शेख से फिल्म के सेट पर हुई थी, जो वहां जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, और वहीं उनको देख संजय दत्त को प्यार हो गया और संजय दत्त ने उन्हें प्रपोज किया और उन्होंने हाँ कर दिया। दिलनवाज शेख ने संजय दत्त के प्यार में पड़कर अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम रखा मान्यता दत्त। जिसके बाद 7 फरवरी 2008 को संजय दत्त और मान्यता दत्त हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बंधन में बंध गए, यानी कि दोनों ने शादी कर ली और इन दोनों के जुड़वा बच्चे हुए और इनके बच्चे का नाम है शहरान दत्त और इकरा दत्त। और ये दोनों तब से लेकर आज तक एक दूसरे के साथ में रहते हैं और अपने परिवार के साथ में संजय दत्त खुश हैं। तो दोस्तों, आपको संजय दत्त कैसे लगते हैं और इनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद है, आप अपने कमेंट्स द्वारा हमें जरूर लिखकर बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।